Hello everyone, my name is Kamal. Welcome to Kamal Physics Classes. Student, today we have discussed about S.C. Verma, chapter number 3, question number 4. क्वेश्चन में आज में कहा गया है when a person leaves his home for sightseeing by his car. एक पर्सन अपना घर जाता है और वो किसके द्वारा? कार के द्वारा जाता है. द मीटर रीड्स 12,352 किलोमीटर और उनके कार का जो मीटर का जो रीडिंग है जिसमें वो निकलता है 12,352 किलोमीटर है. When the returns home after 2 hour, उसके बाद वो 2 आवर के बाद अपना घर रिटर्न होता है यानी कि घर आता है. द रीडिंग इज 12,416 किलोमीटर. तो उसके बाद उसके कार का जो रीडिंग है 12,416 किलोमीटर हो जाता है. तो उसके बाद हमें कहा गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड. कहा गया कि तब जो है कार का एवरेज स्पीड क्या होगा ये 2 आवर की पीरियड में. उसके बाद ये एवरेज स्पीड ही पूछा है ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी कि 2 आवर में कार का एवरेज स्पीड क्या होगा. उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया हमें कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, कार का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा. तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना हमें जो कार का स्पीडोमीटर होता है उसमें जो रीडिंग होता है वो रीडिंग के हिसाब से जब कार लेकर वो पर्सन चला इनिशियल पॉइंट से तो उस समय कार मीटर का जो रीडिंग था वो 12,352 किलोमीटर था. जब वो कार लेके फाइनली घर फिर से रिटर्न हो गया तो उस समय कार का रीडिंग था 12,416 किलोमीटर. और इसका जो पीरियड लगा टाइम गैप था वो 2 आवर का था. यानी कुल मिलाकर हम ये माने कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहले तो हम लोग ये पहले पूरा सिचुएशन को समझ लेते हैं कि सिचुएशन क्या है. सिचुएशन को अगर हम लोग देखें तो पूरा कंडीशन जो था कुछ ऐसा था. कंडीशन ऐसा था कि एक पर्सन है जो अपने घर से निकलता है, जो अपने घर से बाहर निकलता है. एक पर्सन अपने घर से बाहर निकलता है, वो भी कार के साथ निकलता है. और कार का जो रीडिंग था इनिशियली यानी कि जिस समय वो घर से निकल रहा है उस समय उसके कार का जो रीडिंग है वो कितना है 12,352 किलोमीटर. ये है कार का रीडिंग यानी कि जिस समय वो घर से निकल रहा है. इनके बाद क्या हुआ, इनके बाद फिर वो घर से निकला, घर से निकला, घर से निकला, निकलने के बाद फिर वो रिटर्न घर आया. फिर वो कहाँ आया? रिटर्न घर आया. घर से निकला, इनके बाद तो क्या हुआ वो घर से निकला, निकलने के बाद फिर से वो दोबारा रिटर्न घर आया. वो पर्सन दोबारा से रिटर्न घर आया, रिटर्न फिर अपना घर आया. पहले तो वो घर से निकला, घर से निकलने के बाद फिर से रिटर्न घर आया. जैसे ही वो यहाँ घर पहुँचा फाइनली, ये फाइनल पॉइंट इनिशियली यहाँ से गया था फिर यहीं पहुँच गया. तो कुल मिला के तो हम लोग अगर ये जाने जैसे जब वो पहुँचा फाइनली तो उस समय जो उसका कार का रेटिंग था 12,416 किलोमीटर. कितना था? 12,460 किलोमीटर. अगर हम लोग ये जानना चाहें कि पर्सन टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया ड्यूरिंग 2 आवर, क्योंकि ये टाइम हमें दे दिया गया है कि 2 आवर के पीरियड में पर्सन जो है अपना घर आ जाता है. तो टाइम की अगर बात करें तो टाइम जो पर्सन को लगा वो कितना लगा है? टाइम जो लगा है वो लगा है इसको 2 आवर. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम लोगों से पूछा गया है कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड. कार का जो एवरेज स्पीड है
इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम तो हमें टोटल पता है कितना टाइम लगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिस्टेंस देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनिशियली कार का रीडिंग जितना था, और जब 2 आवर के बाद जब वो घर आया तो कार का रीडिंग इतना हो गया। तो फाइनली जो कार का रीडिंग हुआ उसमें से इनिशियल वाला कार का रीडिंग अगर माइनस कर दें तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग यही करते हैं। नेक्स्ट पेज की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पेज में सबसे पहले इनिशियली जो कार का रीडिंग था, अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालें, टोटल टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? इनिशियली कार का रीडिंग कितना था? इनिशियली था कार का रीडिंग 12,000, ये हम लोग इस पेज में लिख चुके हैं। इनिशियली जो कार का रीडिंग है वो है 12,352 किलोमीटर, और फाइनली कार का रीडिंग ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वाला कार का रीडिंग में इनिशियल वाला कार का रीडिंग को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोगों को टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, तो फाइनली कार का रीडिंग, फाइनल मीटर रीडिंग, मीटर रीडिंग, फाइनल मीटर रीडिंग माइनस इनिशियल मीटर रीडिंग, फाइनल मीटर रीडिंग माइनस इनिशियल मीटर रीडिंग, इनिशियल मीटर रीडिंग। अब देखिए फाइनली जो है जब वो घर पहुंचा था उसमें उसके कार का रीडिंग कितना था? उसमें उसके कार का रीडिंग था 12,416 किलोमीटर। जब वो घर से चला था उसमें उसके कार के मीटर का रीडिंग था 12,352 किलोमीटर। अगर हम उसको नेट माइनस करें तो माइनस करने के बाद हमें मिलता है 64 किलोमीटर द रीडिंग ऑफ द कार, यानी कि यही हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग 2 आवर। यानी कि कार जितना देर बाहर रहा घर से, तो कार जो है 64 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 2 आवर में। अब हम लोगों को जो है एवरेज स्पीड निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। यानी कि टोटल, यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस covered by the car, by the car during 2 आवर, यानी कि 2 घंटे में, यानी कि 2 आवर में जो कार जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है 64 किलोमीटर। तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया है क्या कैलकुलेट करना, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को टाइम भी मिला है 2 आवर से, डिस्टेंस भी मिल गया है, तो हम लोग लिखते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ऑफ द कार। अगर कार के एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। एक बात बताइए, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है ड्यूरिंग 2 आवर? 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा है? टोटल अगर हम लोग टाइम की बात करें तो टोटल टाइम लगा है 2 आवर। टोटल टाइम कितना लगा है 2 आवर। तो ये 2 से जो है 64, तो 32 या 64 कटेगा तो कितना बचेगा 32 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा कार का एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर। बट ये हमारा तो फर्स्ट आंसर है सिर्फ। हम लोग सेकंड आंसर की बात करें तो सेकंड में हमें पूछा गया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बी में हमें पूछा गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ध्यान रहे एवरेज वेलोसिटी हम तभी निकाल सकते हैं जब कार का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो।
लेकिन ज़रा सोचिए कि कार या कोई भी एनी ऑब्जेक्ट, ये कार है, कार यहाँ से चला था, ये घर से कार चला और फिर लौट के यहीं आ गया। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो कार जहाँ से चला वहीं पहुँच गया, तो इसके बीच का तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। अगर कार का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर कार का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो कभी भी हम लोग वेलोसिटी के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो, तो वेलोसिटी सीधी सीधी जीरो है, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो या कोई भी वेलोसिटी हो। तो हम लोग लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज ज़ीरो। क्यों जीरो हुआ, इनके पीछे का रीज़न समझिए। जीरो because the initial point and the final point of the car will be same। और एंड सेकेंड रीज़न हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ द कार विल बी सेम। द स्टार्टिंग पॉइंट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट of the car are same। क्यों जीरो हुआ डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, क्योंकि कार जहाँ से चला, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐसे अगर समझें एग्जांपल में कि कार मान लीजिए हमारा यहाँ था, यहाँ से चलना शुरू किया, 2 घंटे के बाद फिर कार हमारा यहीं पहुँच गया, जहाँ से चला वहीं पहुँच गया। तो इस केस में जब भी ऐसा होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पर रहेगा, तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट संभव नहीं है। तो इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। तो हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इजकल टू कितना हो गया, ज़ीरो। और अब टाइम तो हमें पता है, टाइम कितना लगा, टाइम तो हमारा वही 2 आवर है, टाइम हमारा है 2 आवर। अगर हम लोग फिर भी क्या निकालने की कोशिश करें, हम लोग अगर कोशिश करें कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फिर भी अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और आपको पता है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है और टाइम है हमारा 2 आवर, 0 किलोमीटर के। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों को आंसर मिल चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट जो ज़ीरो था, जिसके कारण हमारा एवरेज वेलोसिटी कार का ज़ीरो आ गया, और हमारा जो डिस्टेंस था, हमारा डिस्टेंस 64 किलोमीटर आया, जिसके कारण हमारा जो है क्या आ गया, हमारा एवरेज स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर आया। ठीक है, तो ये था पूरा क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन। ये है हमारा क्वेश्चंस और इनका 2 पेज में सॉल्यूशंस है। ये सिचुएशंस है कि कार यहाँ से चला फिर यहीं पहुँच गया था।